मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके 139 नंबर की गाथा पर हमने पूज्य गुरुदेव श्री का कल भी 30 मिनट का लगभग प्रवचन इस पे आया था 138 के साथ, और आज भी इस गाथा की चर्चा हुई। हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं 139 नंबर की गाथा सूत्र से। दोहा सूत्र है, संता विषय जो परिहरई, बलि के जऊँ हूँ तास, सोदई वेण जी मुंडयऊ, सीसु खड़िल्लऊ जासु। विद्यमान विषयों को भी त्यागे उनकी पूजा करता, जिसने मुड़ा लिया अपना सिर वह तो देव वसात हुआ। मुड़ा लिया का अर्थ है मुंडन पहले से ही गंजा है, ऐसा यहाँ दृष्टांत में लिया है। देखते हैं अभी उत्थानी का है गाथा सूत्र दोहा सूत्र की। आत्म भावना के लिए जो विद्यमान विषयों को छोड़ता है उसकी प्रशंसा करते हैं। आत्म भावना नाम आत्म स्वरूप का भान पूर्वक उसकी लीनता एकाग्रता के प्रयोजन से जो विद्यमान विषयों को छोड़ता है, विषयों के प्रति अपनी उपयोग की वृत्ति को छोड़ता है। निमित्त तो सहज छूटते हैं, ऐसा बराबर ख्याल में लेना। विद्यमान विषयों को छोड़ता है, घर कुटुंब स्त्री पुत्र वस्त्र आदि का त्याग करता है, वह कथन करने की बात है। वास्तव में तो अपने स्वरूप के अतीन्द्रिय आनंद के आस्वादन से उपजा हुआ जो स्वरूप लीनता के प्रति का परिणाम, तो उस स्वरूप लीनता के लिए अपने आनंद स्वरूप में एकाग्र रहने के लिए जो अपनी उपयोग की पर विषयों में जाती हुई वृत्ति को रोकता है, उसके वे निमित्तों का सहज ही त्याग होता है। तो कहने में ये आता है कि विद्यमान विषयों को छोड़ता है। अन्वयार्थ है, जो कोई ज्ञानी है ना, ज्ञानी लिया, ज्ञानी न हुआ हो, अपने स्वरूप का भान हो नहीं,
अपने चैतन्य तत्व की प्रतीति हो नहीं और फिर विषयों को छोड़े भी तो कोई उसका लाभ नहीं, क्योंकि बिना मूल का छेद किए वृक्ष के पत्ते तोड़ देने से भी वृक्ष सूख नहीं सकता। मूल तो ज्यों का त्यों विद्यमान हो वृक्ष का, और ऊपर के पत्ते तोड़ते जाओ तो ऊपर के पत्ते तोड़ते 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 कब ऐसा दिन आएगा कि वो वृक्ष पत्तों से पुष्पों से रहित हो जाएगा? कभी नहीं आएगा। लेकिन यदि मूल का छेद किया हो तो वे पत्ते स्वयं ही सूख कर गिर जाते हैं और उस वृक्ष की डालियां स्वयं पत्ते और पुष्पों से रहित हो जाती हैं। ये तो सरल और लौकिक अपने ख्याल में आने वाली चीज है। तो यहाँ पहला ही शब्द लिया, जो कोई ज्ञानी विद्यमान विषयों को छोड़ देता है ना। अपन ने अभी विद्यमान विषय की बात करी। विद्यमान विषय माने जो संयोग में रहे पदार्थ हैं उनके प्रति अपने उपयोग की वृत्ति को समेट लेता है। और क्यों समेट लेता है, कहाँ ले जाना है अब उपयोग को, कि यहाँ स्वभाव में ले जाना है। यानी पांच इंद्रिय के भोगादिक विषयों से उपयोग समेटकर और प्रशस्त निमित्तों में उपयोग लगाने के लिए यदि उपयोग तुमने समेट भी लिया तो उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। क्यों कि आनंद, शांति और वीतरागता का भाव तो उपयोग के द्वारा स्वरूप लीनता से ही होता है। तो फिर क्या करना कि जो कोई ज्ञानी यानी अपने आत्म स्वरूप का आस्वादन करने वाला, उसमें आपरूपता की जिसको प्रतीति वर्तती है, ऐसा ज्ञानी अपने इस चैतन्य तत्व निज शुद्धात्म तत्व में एकाग्रता के लिए जो विषयों के प्रति जाती हुई उपयोग वृत्ति को समेट लेता है, ऐसे उस धर्मात्मा की आचार्य परमात्मा कहते हैं कि मैं उसकी पूजा करता हूं। आचार्य भगवान कहते हैं, है ना। योगेंद्र देव परमात्मा वे फरमाते हैं कि मैं उस ज्ञानी धर्मात्मा की पूजा करता हूं जिसने अपने स्वरूप लीनता के लिए अपनी उपयोग वृत्ति को बाहर से समेट कर अपने में लगा दिया है। उसकी मैं पूजा करता हूं। हाँ, ज्ञानी की पूजा है, दरअसल व्यक्ति की पूजा नहीं है। ये तो मार्ग की पूजा है, ये वीतरागता की पूजा है। पूजा करता हूं लिखा न, देखो, तस्य अहम बलिम करोमि। तस्य माने उसकी, मैं बलिम शब्द है ना, वो पूजा के अर्थ में है प्रयुक्त। अपन नहीं कहते बलि जाऊं मनु बचकाए। हाँ, पूजा में आता है ना, बलि जाऊं मन बचकाए। हाँ, तो मैं मन से, वचन से, काया से प्रभु आपकी पूजा करता हूं। तो पूजा किसी व्यक्ति की नहीं है। हाँ, ये पूजा वास्तव में तो उस वीतरागता की है, उस मोक्ष मार्ग की पूजा है जिसके आलम्बन या जिस वीतरागता से वे स्वयं परिणमित हैं और उस वीतरागता में जो जगत के जीव परिणमे हैं वे सब पूजनीय हैं। ऐसा वहां आता है छैडाला में, चरित मोह बस लेस न संयम पैसुरनाथ जजे है। ये तो संयम की बात है। वहां तो चौथे गुण स्थानवर्ती, तो
तो उसके लिए गुरुदेव ने उदाहरण लिया छेड़ाला के प्रवचन में। हरिजन की कन्या हो 8 वर्ष की, घर में खाने को नहीं हो, छप्पर भी टूटा फूटा हो, लेकिन अपने स्वरूप की आराधना जिसने प्रारंभ कर दी है, जिसने अपने इस चैतन्य तत्व को आप रूप प्रतीति में ले लिया है, वो उसको सुरनाथ जजे हैं। यहाँ तो संयमी जीवों की बात है। अब देखो इसका लॉजिक देखो, आचार्य परमात्मा योगेंद्र देव स्वयं फरमाते हैं, तस्य लिखा ना, तस्य अहम बलिम करोमि यस्य शीर्षम खलवाटम सा देवेन एव मुंडतः। तो देखो जिसका सिर गंजा है पहले से ही, है ना, जिसके बाल पहले ही चले गए हैं, वह तो देवकर माने वो तो अपने स्वतः से ही गंजा है। देवकर माने कोई भाग्य से होगा ये नहीं, देवकर माने वो स्वतः से ही गंजा है। तो उसने मुंडन कराया है ये तो कोई नहीं कहता। जैसे जिसके बाल हैं वो अगले दिन आपको मुंडन किया हुआ मिले, यानी गंजे सिर मिले, तो आप कहोगे भाई मुंडन क्यों कराया। और जो पहले से ही गंजा है वो दूसरे दिन गंजे ही मिले, तो आप तो नहीं पूछते भाई मुंडन क्यों कराया, है ना। तो जो पहले से ही गंजा है उसको क्या मुंडित किया जाए, यानी जिसके पास स्वतः, गंभीर है दृष्टांत, जिसके पास स्वतः से ही बहुत विषय भोगों के संसाधन अनुकूल सामग्री है ही नहीं, वो कहे कि मैंने छोड़ दिया है, उससे क्या कहना। ख्याल में आई बात। जिसके स्वतः से ही उसका उस प्रकार का उदय ही नहीं वर्तता कि अनेक प्रकार की अनुकूल सामग्री उसके संयोग में हो, तो जब संयोग में अनुकूल सामग्री है नहीं और कहे कि देखो मैंने सब छोड़ दिया, कौन सुनेगा उसकी बात। अंतर में क्या पड़ा हुआ है, तीव्र अभिलाषा प्राप्त करने की। कल आया था तृष्णा, इसी में आया था तृष्णा शब्द का। तृष्णा तो गहरी पड़ी हुई है, उसको हम तो सब छोड़े बैठे, तुम पे था ही नहीं तो क्या छोड़े बैठे ना। एक ये तंज है, तंज व्यंग है। क्यों है, उस आधार से व्यंग है कि तुम अंदर में तो अनंती तृष्णा लेकर बैठे, है ना। अभी अंबानी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम लिखने आए तो तुम फटी चप्पलों से दौड़ करके चले जाओ और कहो कि मैं छोड़ करके बैठा हूं। वो उसको यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा, देखो इसका अपन भावार्थ देखते हैं, थोड़ा लंबा है, आराम आराम से पढ़ेंगे और गंभीर है। जो देखने में मनोज्ञ इंद्रायनिका विषफल उसके समान यह मौजूद विषय है। अभी अपने पास है ना, यथानुरूप अपने अपने पुण्य के उदय प्रमाण, जिसके पास जो कुछ भी अनुकूल सामग्रियां हैं वे मनोज्ञ, यानी मनोज्ञ क्यों कहा कि तेरा मन उसमें ही लगा हुआ है, तेरा मन उसमें ही लगा हुआ है। अनुकूल सामग्रियां हो ना सब संयोग में, तो वे मनोज्ञ कहलाए। और हैं कैसी कि विष फल, जैसे जो जहर का फल है, जहर का फल क्या होता है ना, मृत्यु को देने वाला, ऐसा विष फल उसके समान है यह मौजूद विषय साधन जो संयोग में है। और कैसे हैं ये विषय साधन,
जो संयोग में अनुकूल कही जाने वाली, तेरे मन को भाने वाली जो अनेक प्रकार के जेवरात, कपड़े और अनुकूल सामग्रियां हैं, वे वास्तव में वीतराग शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति रूप निश्चय धर्म स्वरूप रत्न के चोर हैं। ये क्या कहा? शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वह रत्नत्रय है। 3 रत्न कहे ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ये रत्न को कौन चुरा लेता है? कि जो अनुकूल सामग्रियों का जखीरा तेरे आसपास है, तुझे तो मनोज्ञ लगता है, दरअसल में उसके प्रति जो तेरा उपयोग जाता है, तो वहाँ जो पाप परिणाम उत्पन्न होता है, उसके फल में तो तेरे को दुख ही भोगना पड़ेंगे। एक बात। दूसरा, जो तेरे शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न, उनके वे चोर हैं। यानी दो प्रकार से समझना। कैसे 2 प्रकार से समझना? कि जिनके रत्न प्रकट हुआ नहीं, उनको प्रकटता होने में वे बाधा करते, और जिनके प्रकट हो गया है, उनको वह सम्यक्त निधि उनकी चली जाए, लुट जाए, ऐसे हैं। क्योंकि इन विषयों में उपयोग यदि बहुत अधिक जुड़ जाए, उसमें बहुत लंबायमान होए, तो यह शुद्धात्म तत्व की स्मृति और उसकी को आश्रय हो नहीं सकता। इसलिए कहा। तो फिर क्या करना? तो तीसरी पंक्ति शुरू होती है, उनको जो ज्ञानी वर्तमान विषयों के प्राप्त होने पर भी उनको छोड़ते हैं, वे महापुरुषों से प्रशंसा के योग्य हैं। वे महापुरुष उनकी प्रशंसा करें, ऐसे हैं। कौन? जो ज्ञानी धर्मात्मा अपने शुद्धात्म तत्व रूपी आनंद स्वरूपी निधि को जिन्होंने पर्याय में प्राप्त किया है, और कदाचित पूर्व पुण्य के उदय से ठाट बाट अनुकूल संयोग, धन दौलत, जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात बहुत हैं संयोग में, है ना। सुंदर स्त्री, आज्ञाकारी पुत्र आदि सब अनुकूलताएं चारों तरफ हैं। उनको प्राप्त हुआ होने पर, कैसे प्राप्त हुई है? पूर्व पुण्य के उदय से, है ना। वे प्राप्त हुई होने पर भी जो ज्ञानी उनकी तरफ अपने उपयोग को प्रवृत्त न करते हुए अपने उपयोग स्वरूप आत्मा में ही उपयोग को जमाते हैं, रमाते हैं, और वे विषय सहज ही छूट जाते हैं, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा महापुरुषों के द्वारा पूजनीय हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। अर्थात जिनके संपदा मौजूद है, वे सब त्याग कर वीतराग के मार्ग को आराधन करें, वे तो सत्पुरुषों से सदा ही प्रशंसा के योग्य हैं। पहले महापुरुषों से कहा, फिर सत्पुरुषों से कहा। देखो अब आगे की बात, वो जो खलवाट वाला आया था ना दृष्टांत गंजे का, अब देखो। और जिसके कुछ भी तो सामग्री नहीं है,
परंतु तृष्णा से दुखी हो रहा है। अर्थात जिसके विषय माने विषय भोग के सामग्री साधन का जखीरा है ना, बहुत बहुत होते हैं ना, एक दो तो होते नहीं, बहुत होते हैं। तो जिसके विषय माने विषय के भोग की सामग्री तो विद्यमान नहीं है, तो भी उनका अभिलाषी है, वह महानिंद है। आमने सामने बात रखी। जो ज्ञानी धर्मात्मा अपने शुद्धात्म तत्व का रसिया, अपने स्वरूप का प्रतीतिवंत, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निधि को प्राप्त किया है जिसने, उसको कदाचित पूर्व पुण्य के उदय से बड़े ठाट बाट हो, राजा महाराजा हो, अरबोपति सेठिया हो, और लोग बहुत यानी इज्जत प्रतिष्ठा कीर्ति भी बहुत हो, और धन दौलत भी बहुत, और अनुकूलता के साधन भी बहुत, वे होने पर भी अपने स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद के रस की चाहत में, पिपासा में, उस स्वरूप के आनंद को ही पीने की पिपासा में, जिसने ये सर्व संयोगों को छोड़ा है, सो वे तो महापुरुषों के द्वारा पूजनीय है। किंतु जिसके पास कुछ है ही नहीं और कोई विषय का विद्यमान यानी विषय उसके संयोग में है ही नहीं, तो भी उनका अभिलाषी है, सो वह महानिंद है, निंदा के योग्य। कैसी निंदा? महानिंदा। अब विषय थोड़ा आगे दूसरे प्रकार से। अभी तो इतना कितना विषय लिया यहाँ पर कि जो जीव अपने शुद्धात्म तत्व के आनंद शांति वीतरागता की पिपासा में अपने स्वरूप में रहने के लिए, जमने रमने के लिए विद्यमान विषयों को छोड़ते हैं, सो वे तो प्रशंसनीय हैं। और जिनके पास विषय है ही नहीं, सामग्री का समझो टोटाई है, लेकिन अंतरंग में अभिलाषा बहुत है, तो वे तो निंदा के पात्र हैं। अब बात आगे लेते हैं। देखो, चतुर्थ काल में तो इस क्षेत्र में देवों का आगमन था, उनको देखकर धर्म की रुचि होती थी, है ना। ये जो ऊपर जो चर्चा आई ना, कौन प्रशंसनीय है और कौन निंदनीय है, तो पंचम काल में अभी वर्तमान अपने से आचार्य परमात्मा उपदेश देते हुए कहते हैं। अब थोड़ी बात यहाँ से उठाई कि चौथे काल में तो देव इस मध्य लोक में आते थे, है ना। गुरुदेव श्री फरमाते थे कि देवों का तो ऐसा दिव्य शरीर है ना, एकदम मणिरत्न जैसा दिव्य शरीर, और उनके शरीर को देखकर और संबोधन आदि कोई हो वहाँ पर, तो वो स्वयं ही उसे लगे कि धर्म करना चाहिए। बहुत बहुत लिए हैं इसमें, अभी तो देव से शुरू करी बात। इस क्षेत्र में देवों का आगमन था, उनको देखकर धर्म की रुचि होती थी, और नाना प्रकार की रिद्धियों के धारी महामुनियों का अतिशय देखकर ज्ञान की प्राप्ति होती थी, तथा अन्य जीवों को अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान की उत्पत्ति देखकर सम्यक्त की सिद्धि होती थी। ये कितनी बात ली? 3 बात ली। धर्म की प्राप्ति, पहले धर्म की रुचि होती थी, फिर ज्ञान की प्राप्ति होती थी, और सम्यक्त की सिद्धि होती थी। 3 बातें ली ना। देवों का आगमन होता था, तो देव यहाँ आकर के भी भक्ति आदि के प्रसंग में जुड़ते थे, तो उन्हें देखकर स्वयं भी
ऐसे जिनेंद्र परमात्मा के प्रति रुचिवान होता था। और जो जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले महारिद्धिधारी मुनिराज और उनका अतिशय देखकर, है ना, ये जीव को थोड़ा ऐसा मानवीय स्वभाव है, कोई चमत्कार दिखता है ना तो ये जल्दी आकर्षित हो जाता है। तो कदाचित ऐसे मुनिराजों पर रिद्धियाँ थीं, चारण रिद्धिधारी मुनिराज जमीन से 4 हाथ ऊपर चलते थे आदि इत्यादि अनेक प्रकार की। तो ये उसको देखकर उनकी शरण में आता था मुनिराजों की। तो मुनिराजों की शरण में आए तो मुनिराज क्या देंगे इसको, आप बताओ क्या देंगे? इसका रोग ठीक करेंगे, है ना, इसके घर में पुत्र नहीं हो तो उसकी व्यवस्था बनाएंगे, क्या करेंगे? क्या गरीब है तो धन दौलत देंगे, बच्चा फेल हो रहा है तो पास कराएंगे, क्या करेंगे मुनिराज? आप यदि मुनिराज के पास जाओ तो वे आपको क्या देंगे, आप कल्पना तो करो। तो वे तो ज्ञान देंगे, वे तो तेरे को तेरा स्वरूप बताएंगे और जगत की असारता निस्सारता बताएंगे। जगत निस्सार है, तू सारभूत है, तू चैतन्य पदार्थ है, तू ज्ञानानंद स्वरूप है। और ये जगत में जितने ठाट बाट बन रहे हैं ये निस्सार हैं, यही उपदेश तो देंगे। तो जब जीव महारिद्धिधारी मुनियों के अतिशय आदि देखकर उनसे आकर्षित होकर के उनकी शरण में पहुंचता था, सो वे इसके कोई रोगादिक दूर करने के धंधे में नहीं उलझते थे। तो वे तो इसे शुद्धात्म तत्व का बोध कराते थे और जगत की निस्सारता को समझाते थे, ज्ञात कराते थे, तो ज्ञान देते थे। एक बात और अन्य जीवों को केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती देखकर पता लगा कि वो मुनिराज थे, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। आज इधर मुनिराज थे, उनको आज केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ऐसा होता है ना, कोई ऐसी घटना घटे तो सहज ही वहाँ जाने का भाव हुए। तो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो पूछने का भाव हुआ, कैसे हुआ? तो कहा कि इन्होंने अपने शुद्धात्म तत्व की रुचि पूर्वक उसका आश्रय लिया, उसका स्वरूप के आनंद भाव का आस्वादन किया, अपने चैतन्य भगवान की प्रतीति की और उसके उपरांत स्वरूप एकाग्रता के द्वारा उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। सम्यक्त की सिद्धि हुई, सम्यक्त की सिद्धि हुई ना। क्या किया इन्होंने? इन्होंने ये किया तो फिर ये भी उत्साहित हुआ कि मुझे भी शुद्धात्मा का स्वरूप जानना चाहिए। आता ना प्रभाकर भट्ट का प्रश्न, वह कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए? ऐसा ही पूछा प्रभाकर भट्ट ने, वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए? ऐसे करके पूछा। यही ग्रंथ प्रभाकर भट्ट ने योगेंद्र देव से पूछे। हाँ, अब देखो, जिनके चरणार बिंदों को बड़े बड़े मुकुटधारी राजा नमस्कार करते थे, ऐसे बड़े बड़े राजाओं से सेवनीक, है ना। अब ये मुनिराज विराजते हैं जंगल में, आत्म आराधना में तल्लीन हैं। ऐसे मुनिराजों के अंतर बाहर कुछ ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि अंतरंग में जो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता प्रकट है और शुद्ध उपयोग का व्यापार जिनका प्रति समय निरंतर चल रहा है, तो बाह्य शरीर में भी शांति 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 द्रष्टव्य होती है, दिखाई देती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक आप देख लो। ये तो मुनिराज की बात करते हैं, वहाँ तो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता है।
सामान्य भी आप देख लो, अभी कहीं बाहर निकल करके जो व्यक्ति के अंदर में कोई क्रोध कषाय का उस समय परिणमन नहीं है तो उसका चेहरा एकदम शांत दिखेगा, और उसको कोई क्रोध किसी प्रकार का आ रहा हो तो उसका चेहरा तमतमाया हुआ दिखेगा। तो ये निमित्त नैमित्तिक बनाव बनता है। तो मुनिराज की भी बाह में एकदम शांत वीतरागी मुद्रा, उसे देखकर बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके पास नतमस्तक होते थे। देखो, अब जब बड़े बड़े राजा जिनके नतमस्तक हों तो उनके दरबारी चाकर चूकर नौकर फोकर प्रजा वर्जा वो तो वैसे ही। तो ये लिखा यहाँ पर आचार्य भगवान ने, ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने, बड़े बड़े राजाओं से सेवनीक भरत, सगर, राम, पांडव आदि अनेक चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण तथा मंडलीक राजाओं को, अब ये राजा भी जब जिन धर्म में लीन हो जाएं, भरत चक्रवर्ती आदि, तो उनको लीन देखकर भव्य जीवों को जिन धर्म की रुचि उपस्थित थी, एक तो ये बड़े बड़े राजाओं द्वारा मुनिराजों को नमन करते तो पूरे सब लोग नमन करें, और वे राजा खुद जब मुनिपना अंगीकार करें। लास्ट में लास्ट अपन बात बताएं, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट था ना, किस हिंदुस्तान का, इस कटे पिटे हिंदुस्तान का नहीं जो अभी दिखता है अपने को छोटा सा। पहले बड़ा लंबा चौड़ा हिंदुस्तान था, है ना, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान बहुत लंबा चौड़ा था, उसका सम्राट। और उसने जब जिन दीक्षा ले ली, है ना, अभी ये भरत चक्रवर्ती, राम, ये तो अपन पढ़ते हैं शास्त्र में, पर अभी लेटेस्ट है, ये तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इतिहास में अभी 2200-2300 वर्ष की बात है। हाँ, अभी अपना सन चलता है ना 2000, तो ईसा के 300 वर्ष पहले जो अपना गणित वहाँ कहा जाता है। तो वे सम्राट चंद्रगुप्त, उन्होंने जब दीक्षा धारण कर ली तो उन्हें देख करके भव्य जीव जो हैं उन्हें जिन धर्म की रुचि उपजती, तब परमात्म भावना के लिए, है ना, इसका सीधा उदाहरण है, सबको ज्ञात है। दक्षिण में ये गए, यहाँ मध्य भारत में जब अकाल की स्थिति हुई तो भद्रबाहु आदि मुनिराजों का बड़ा संघ दक्षिण में जाकर के वहाँ चंद्रगिरी पर्वत पर रुका और फिर आसपास फैल गया। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने, वे चंद्रगुप्त मुनि हुए वहाँ पर। तो वहाँ उनके मुनि होने से कितनी प्रभावना हुई आप अभी जाकर देख सकते हो। अनेकों जो अजैन राजा थे वे सब जैन हो गए वहाँ। ये तो हुई सामान्य बाहर में दिखने वाली बात, पर कितने ही भव्य जीव, ये तो चौथे काल की चर्चा चलती, अपन ने तो अपने समझने के लिए वर्तमान प्रसंग को ख्याल में लिया है। तो कितने ही भव्य जीव उनके इस मुनि धर्म को देखकर, उनकी आराधना आत्मा की जो चलती है उसे देख करके धर्म प्राप्त करते हैं, रुचिवान होते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ती बात, जिन धर्म की रुचि उपस्थिति थी तब परमात्म भावना के लिए विद्यमान विषयों का त्याग करते थे, और जब तक गृहस्थ पने में रहते थे तब तक दान पूजा आदि शुभ क्रियाएं करते थे। 4 प्रकार के संघ की सेवा करते थे। 4 प्रकार के संघ है ना, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। इसलिए पहले समय में तो इन्हें थोड़ा विस्तार से चर्चा की टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने। अब फरमाते हैं कि पहले माने पूर्व के चतुर्थ काल में तो ज्ञान उत्पत्ति के अनेक कारण थे। ज्ञान उत्पन्न होने का अचंबा नहीं था।
न ज्ञान उत्पत्ति के अनेक कारण बनते थे चौथे काल में। तो एक प्रश्न आया था, तो साहब वहाँ ऐसे निमित्त थे तो हो जाता था कि ना आप समझे नहीं बात को। जब हो जाता था तो वे निमित्त कहलाते थे। पॉइंट आ गया समझ में? पहले तो देखो साहब, देव भी आते थे और बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती भी जिन दीक्षा लेते थे, और बड़े बड़े मुकुटबद्ध राजा जिन मुनिराजों के चरणों में अपना शीश झुकाते थे, तो उन्हें देखकर अन्य लोग भी झुकाते थे। तो ऐसे निमित्त पहले बहुत थे, रिद्धियाँ भी थीं, देव भी आते थे, अतिशय भी होते थे, केवल ज्ञान की उत्पत्ति भी थी। तो ये सब था, ऐसे अच्छे निमित्त थे तो साहब पहले धर्म चतुर्थ काल में प्राप्त कर लेते थे। अब निमित्त ही नहीं है, हम क्या करें? अब हमसे क्यों आप रोज के रोज कहते हो धर्म में धर्म प्राप्त करो, धर्म प्राप्त करो, धर्म प्राप्त करो। अब आजकल निमित्त ही नहीं है ऐसे। भाई तब भी निमित्त क्या और लोग नहीं थे? क्या चौथे काल के सब जीव धर्मात्मा हो गए? हम भी तो रहे होंगे कहीं ना कहीं, कदाचित मध्य लोक में नहीं होंगे और कहीं होंगे, मनुष्य में नहीं होंगे तो किसी और गति में होंगे, होंगे तो है ही। तो क्या चौथे काल के सब जीव धर्मात्मा हो गए? अरे जिन्होंने धर्म प्राप्त किया तो ये आरोप आया कि वहाँ केवल ज्ञान की उत्पत्ति, मुनिराजों की रिद्धियाँ और वहाँ धर्म के अनेक प्रकार के साधन निमित्त थे, आरोप किया गया। हाँ, न काल के अधीन है न निमित्तों के अधीन है। धर्म तो विशुद्ध निजी परिणाम है, निज परिणाम, अपना निजी कार्य है, और जिसमें किसी की जरूरत नहीं। क्यों नहीं? कि धर्म कैसे होता है कि वर्तमान अपने ज्ञान उपयोग दशा इस ज्ञान स्वरूपी आत्मा को विषय करे तो परिणति में धर्म हो जाता है। अब बताओ, ज्ञान उपयोग किराए से लाना है कि अपने पास है? और जिसका आलम्बन लेना है ज्ञान स्वरूप, उसको कहीं से लेकर आना है, उत्पन्न करना है कि वो त्रिकाली अविनाशी रूप से विद्यमान है। तो जिसका आश्रय लेना है वो विद्यमान है, और जो आश्रय लेगा वो प्रवर्तमान है। तीसरे की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसे यहाँ पर प्रसंगों को सामने रखकर ये बात टीकाकार आचार्य फरमाते हैं कि ज्ञान उत्पन्न होने का अचंबा उस समय नहीं था। न अनेक जीव धर्म को प्राप्त करके धर्म मार्ग में लगकर स्वरूप की एकाग्रता लीनता करते थे। आता नहीं, अपन शिखर जी जाते हैं तो इस टोंक से कितने करोड़, उस टोंक से इतने करोड़, इस टोंक से इतने करोड़। ये तो एक शिखर जी जो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है उसकी बात है। बाकी तो ये 45 लाख योजन विस्तार वाला ये जितना मध्य लोक है, इसमें कोई भी जगह यानी कोई प्रदेश है ना, मोटी भाषा में कहे कोई कण ऐसा नहीं जहां से जीव मुक्ति को न गया। तो पहले चौथे काल में बहुत जीव धर्म प्राप्त करते थे, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती थी, मुक्ति को प्राप्त होते थे, तो उसमें तो कोई अचंभा नहीं। लेकिन इस पंचम काल में इतनी सामग्री नहीं है धर्म की। जरा यहाँ बस उस तरीके से बात बताई गई है। ऐसा कहा भी है कि इस पंचम काल में देवों का आगमन तो बंद हो गया है और कोई अतिशय नहीं देखा जाता। यह काल धर्म के अतिशय से रहित है और केवल ज्ञान की उत्पत्ति से रहित है, तथा हलधर चक्रवर्ती आदि शिलाका पुरुषों से रहित है।
हलधर नाम बलदेव आदि, वासुदेव आदि और चक्रवर्ती आदि शलाका पुरुष जो मध्य अपने मध्य लोक में पाए जाते हैं, तीर्थंकर आदि, उनसे रहित है। ऐसे दुष्म काल में जो भव्य जीव धर्म को धारण करते हैं, पहला पॉइंट, यति श्रावक के व्रत आचरते हैं, ये अचंबा है। धर्म धारण करने का अर्थ क्या? धर्म धारण करते, ऋषभ बताओ, धर्म धारण करते का अर्थ क्या हुआ? आत्मा का आश्रय लेकर परिणति में अतीन्द्रिय आनंद शांति का वेदन करते हुए उसका स्वयं स्वरूप संचेतन आस्वादन करते हुए उसमें आपरूपता की प्रतीति करते हैं और फिर उसी में स्थिरता विशेष प्राप्त करके श्रावक के व्रत आचरते हैं और कदाचित स्थिरता बढ़ जाती है तो मुनि धर्म को भी अंगीकार करके उस प्रकार के आचरण में रहकर अपने स्वरूप की उत्कृष्ट आराधना करते हैं। सो यह अचंबा है। वह पुरुष धन्य है और सदा प्रशंसा के योग्य है। ये इसकी टीका थी। गुरुदेव श्री का अपन व्याख्यान में से कुछ भाग देखते हैं। देखो 230 पेज है। ये जो सबसे पहले पंक्ति आई थी ना, रत्नत्रय के चोर हैं, ये जो विषय सामग्री अनुकूल कही जाने वाली अनेक प्रकार की सामग्रियां जो अपने संयोग में हैं, वे सब रत्नत्रय के चोर हैं। देखो, स्वयं विषय को छोड़कर चोरी कैसे होती है? चोरी कैसे होती? घर में हीरे जवाहरात हैं, सोना चांदी है, नगदी 500 की गड्डियां हैं, अब रखी हैं, चोरी कैसे होती संजीव भाई? मेन गेट ही खुला पड़ा है, फिर जहां रखी है अलमारी वो भी खुला पड़ा है और ऐसा बिखरा पड़ा है, तो क्या होगा? चोरी हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। नहीं, ऐसा ही तो होएगी चोरी। मेन गेट भी खुला है, जिस कमरे में रखी वो कमरा खुला, अलमारी में रखी अलमारी खुली, और खुली क्या ऐसे इधर उधर से वे लटक रहे सब तुम्हारे जोखम के सामान, तो क्या हो जाता है? चोरी हो जाती है। ठीक है, ऐसे यहाँ ये रत्नत्रय की चोरी कैसे हो जाती है कि स्वयं विषय को छोड़कर बैठा है, स्वरूप में एकत्व करके स्वरूप एकत्व का ताला नहीं मारा, स्वरूप की साधना का ताला नहीं मारा, तो चोरी हो जाती है। स्वयं विषय को छोड़कर, अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि छोड़कर, अपने से भिन्न 5 विषयों की सामग्री में तेरा लालच हो गया है, तो विषयों में ललचा गया है, तो वे विषय तो आत्मा के रत्न नाम रत्नत्रय के चोर हैं। कैसे हो जाता है? विषयों में ललचा गया, अपनी निधि की संभाल करता नहीं और विषयों में ललचा जाता है। 2 प्रकार से चोरी की बात की थी अपन ने। एक तो प्रकट नहीं होता, इसको भी चोरी समझना, क्योंकि स्वभाव तो है पर प्रकट नहीं हुआ, चोरी है। और प्रकट हो गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भाव, लेकिन संभाल ना करी और विषयों में ललचा गया, तो क्या होगा? चोरी हो जाती। ये एक बहुत अच्छा बिंदु था। देखो, मुमुक्षु ने पूछा है, नीचे दिख रहा होगा, तो घर में झगड़ा हो ऐसी बात है। यहाँ से बात जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ मैं। देखो, यहाँ से पढ़ता हूँ। नियम सार में तो ऐसा कहा, स्त्री कुटुंब पुत्र पुत्री लड़का लड़की। देखो भैया, ये घर में लड़ाई कराने की बात नहीं है, ये समझने की बात है ना? चित्त में समझ के नक्की करना। स्त्री कुटुंब पुत्र पुत्री लड़का लड़की, ये सब आजीविका की ठगों की टोली है।
ठगों की टोली है ये तो मुमुक्षु ने कहा आप ठगों की टोली कहते हो, वो तो पैर दबाते। राम जी भाई के लड़के सुमन भाई, और उस जमाने में आज से लगभग 80 70-75 साल पहले 8,000 की नौकरी बड़ी नौकरी मानी जाती है ना। 8,000 रुपये महीना, लाख रुपए साल, 1 लाख रुपए साल 75 साल पहले, 70 साल पहले बड़ी नौकरी मानी जाती थी। तो कहा कि और वे सुमन भाई नौकरी करते थे। फिर जब आए पिताजी के पास, बापूजी कहते थे उनसे, राम जी भाई के तो पैर दबाए पिताजी के, तो वे तो पैर दबा रहे हैं, आप ठगों की टोली कह रहे। ये प्रश्न पर से बात गंभीर आई है। देखो, पैर दबाए धूल में, पैर जड़ है उसमें क्या है। ये सुमन भाई पैर दबाते हैं ना, कितने पाप करके पैसे किए। अब देखो असलियत सुनाते हैं राम जी भाई को, राम जी भाई बापू उनको उनकी असलियत सुनाते हैं कि तुमने पाप करके पैसे इकट्ठे किए। क्या करते थे राम जी भाई? वकील थे। कितने बड़े वकील थे उस जमाने में, 200 रुपये 1 घंटे का लेते थे। 1 घंटे का 200 रुपये, लगाओ हिसाब किताब आज की तारीख है ना। उस समय सोना भी 10 रुपये का 10 ग्राम आता होगा मेरे ख्याल से, 50 का मान लो तो भी 40 ग्राम सोना 1 घंटे का, ऐसे चलो अब लगा लो हिसाब किताब, 3 लाख रुपए हो गए। 200 रुपये 1 घंटे का। तो कहा पाप करके तुमने पैसे कमाए और वो पैसा दे करके तुमने सुमन भाई को पढ़ाया। अब वो पैर दबाता है, जो पैर तो जड़ मिट्टी है, तेरा क्या। फिर गुरुदेव ने कहा ये तो हम घर की बात करते हैं, हम दूसरे की बात करें वो नाराज हो जाए। तो राम जी भाई की घर की बात माने, राम जी भाई और उनका बड़ा अंदर में स्नेह बहुत था आपस में। तो मुमुक्षु ने कहा घर में झगड़ा हो जाए, आपने तो ऐसी बात कह दी कि देखो भैया, अब यहां से समझना बहुत गंभीर चिंतवन गुरुदेव श्री का है। देखो, पर को अपना माना यही झगड़ा है। झगड़ा हो जाए ना घर में, अभी हम घर जाके कह दें कि आज प्रवचन में ऐसा आया कि स्त्री पुत्र बहू बेटे नाती पोते ये सब धूर्तों की ठगों की टोली है, तो वे बच्चे क्या करेंगे? झगड़ा ही करेंगे। उनने तो सुना नहीं है बेचारों ने, तो वे तो झगड़ा करेंगे। तो कहा भाई झगड़ा वे क्या करेंगे, झगड़ा तो तूने खड़ा किया है उनको अपना मानकर। पर को अपना मानना यही झगड़ा है। बापू मार्ग बहुत भाई, ये जिनेंद्र परमात्मा का वीतराग तत्व से भरा हुआ वीतरागी मार्ग कोई गजब बात है। देखो यहां पूछा मुमुक्षु ने उन्हीं की बात को कि पर को मेरा माना वही झगड़ा, ऐसा पूछा कि पर मेरे हैं ऐसा संबंध माना वही झगड़ा है। लो, पर मेरे हैं ऐसा संबंध माना वही झगड़ा है कि नहीं? वो कौन सी तीसरी गाथा ना, एकत्व हाँ सर्वत्र सुंदर लोक में, बाकी वो विसंवादनी है। तो देखो भले वह पर टिका है, घर है ना, तो घर में 4, 6, 8, 10 सदस्य हों, तो वे पुत्र है, पुत्री है, पुत्र वधू है, उनके बच्चे हैं, तो 10 लोग हो गए मान लो। अब वे 10 लोग हैं, वे पर हैं, वे पर तेरे से तो पर हैं और वे टिके हुए हैं तो उनकी आयुष्य के कारण से हैं, तेरे कारण से नहीं, और तुम उनके कारण से नहीं। और मर जाता है तो उसका आयुष्य पूरा होने पर वो चला जाता है। अब देखना थोड़ी सी मार्मिक बात है और
थोड़ा उसका भाव भाषण करना, जो बात यहाँ कहने वाले हैं दिख रही होगी आपको, अभी कहने वाले हैं उसका थोड़ा भाव भाषण करना, तो आपको लगेगा कि जगत की सच्चाई क्या है, वो समझना जरा। अब परिवार में माता है, पिता है, पुत्र है, भाई है, और ऐसा बनाव बनता है कि जब आयुष्य पूरी होती है तो वो तेरे कारण से तो टिक नहीं रहा था, वो तो टिक रहा था अपनी आयुष्य के कारण से, निमित्त कारण, अपनी आयुष्य का निमित्त कारण उससे टिक रहा था, तेरी सेवा करने से नहीं टिक रहा था, पहली बात। अब वह मर जाता है, माने उसका देह का संयोग छूट जाता है, अब तो फिर लोग उसके पीछे रोते हैं, रोते हैं, नहीं देखा, यही देखा, यही देखा है। घर में किसी का देह परिवर्तन हो, वियोग हो, तो रोते हैं लोग। क्या रोते हैं वो सुनो, वह कहाँ गया उसे रोते हैं क्या? भाई पुत्र से प्रेम था कदाचित, भाई से प्रेम था, ताऊ से प्रेम था, चाचा से प्रेम था, जो प्रेम था वो प्रेम के प्रेम था, तो तुमको उस जीव से प्रेम था, तो वो जीव कहाँ गया इसके लिए रोया कोई आज तक? बड़ी गंभीर है ये बात, ऐसा नहीं पहली बार आई है, आई तो है, पर अब पहली बार आएगी तो पहली बार सुनो उसको विस्तार से। वह कहाँ गया? अच्छा देखो कि घर में कोई मान लो अपना बुजुर्ग था या कोई युवान था, चला गया ना, आपको बड़ा प्रेम था उससे, पूरा आप घर के लोग ही नहीं, समाज के, मोहल्ले के, नगर के लोग कहते थे कि इनको अपने बड़े भाई से बड़ा प्रेम है या छोटे भाई से बड़ा प्रेम है, सब लोग कहते थे। तो आपको भाई के शरीर से प्रेम था कि आत्मा से? अब जरा पॉइंट समझना यहां पर, वो जो भाई के शरीर से प्रेम था कि भाई के आत्मा से? दो ही चीज तो है यहां, तीसरी क्या है? तो शरीर से था तो जलाने क्यों निकल पड़ा? और आत्मा से था तो तूने विचार किया कि वो आत्मा कहां गया? भाई गंभीर है बात, तो बहुत गंभीर है। जितना प्रेम दौड़ता है ना, वो प्रेम की दौड़ उधर होने से ये चैतन्य तत्व उसमें धूमिल हो रहा है, ओझल हो रहा है। इसलिए इस बात को समझो गंभीरता से। जो यदा कदाचित घर में भाई का देह परिवर्तन हुआ, तो भाई का देह परिवर्तन हुआ तो हम पूछते हैं तुम्हें वो भाई का शरीर से प्रेम था कि उस भाई के आत्मा से प्रेम था? यदि शरीर से प्रेम था तो जलाने क्यों दौड़ चले? और आत्मा से प्रेम था तो क्या तुमने एक बार भी विचार किया कि कहां गया वो आत्मा? देखो अभी क्या कहते हैं, मर के नरक में भी गया हो तो हमारे क्या? सच्चाई है ये। हम तो उसके फोटो के नीचे स्वर्गवासी लिख देंगे, लेकिन गया कहाँ है ये ना तुमको पता है, ना पता करने की तुम्हें कोई दरकार है। तुम तो दरअसल क्यों रो रहे हो? अब असलियत सुनो कि हमारी सुविधा जाती है उसको रोते हो तुम वास्तव में। और ये पागल जो है, ये पागल मनुष्य, हमने तो कई बार देखा कि बेसुविधा का नाम ले लेकर रोते हैं। आप देख लेना कई प्रसंग में।
ये भाई था तो हमारी बीमारी में, दुखी में हर समय खड़ा रहता था, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? ये तो गया। हाँ, हम कभी समय पर भोजन नहीं कर पाए तो ध्यान रखता था, अब ये तो गया। बड़े प्रेम से चलो भैया मंदिर चलना है, चलो भैया वहां चलना है, अब हमसे कौन कहेगा? ये सुना है मैंने, ऐसे करके रोते हुए। हमारी सुविधा जाती है, उसको रोते हैं। समझ में आया? अब गुरुदेव देखो एकदम खरा दृष्टांत देते हैं। पत्नी रोती है, 20 वर्ष का पति, उस समय तो कम आयु में शादी होती थी ना, अभी के हिसाब से 24, 25, 26, 28 लगाओ, तो 20 वर्ष का पति मर जाए, उसे किस लिए रोती है बता दो? अब आप बता दो क्यों रोती है? देखो हम अब पर्दा जब असलियत पर से खुल रहा है तो खुल जाने दो पूरे ही, अब झिझको मत भाई। ये जगत ऐसा ही है, अत्यंत निस्सार है ये जगत। इस जगत में यदि वास्तव में कोई एक प्रेम करने लायक, रुचि करने लायक, आश्रय लेने लायक यदि कोई जगत में, पूरे जगत में कोई वस्तु है तो ये चैतन्य परमात्मा है, बस। कोई नहीं है तेरा। देखो क्यों रोती है वो पत्नी? मेरे साधन गए, अब मेरा इतना लंबा जीवन कैसे निकलेगा? मेरा इतना लंबा जीवन कौन मेरी देखरेख करेगा? इसलिए रोती है। बोलो असलियत संसार की। अब वह मर कर के नरक में गया हो, पशु हो गया हो, वहीं केंचुआ बन के घूम रहा हो, किसने पूछा? किसने पूछा? तो अब किससे पूछे? आप कहोगे किससे पूछे? अरे पूछो तो मत, लेकिन एक बार इस चित्त में उस जाति का विकल्प नहीं आता कि ये जीव कहाँ गया होगा। भाई ये जगत की दशा बहुत ही विचित्र है। ये इसी से संबंधित 3 पंक्ति और है, फिर ये गाथा लगभग पूरी हो गई है अपनी। और एक ईर्ष्या वाली बात आई थी। थोड़ी रह जाएगी तो अपन आगे की स्वाध्याय में उसे समाहित करके आगे की 140 नंबर गाथा की चर्चा कल शुरू करेंगे। देखो अब अभी तो हुई वो मृत्यु का एक प्रसंग था अपने सामने, है ना। अब जरा वर्तमान प्रसंग जो चलते हैं उसे देखो। पैसा, लक्ष्मी, इज्जत, पुत्र, पुत्री, बोलो क्या नहीं, क्या रह गया इसमें? सब आ गया कि नहीं आ गया? लक्ष्मी में धन दौलत के साथ, है ना, दौलत आई ना, तो दौलत में सोना चांदी जेवरात कपड़े लत्ते सब आ गए। पैसा, लक्ष्मी, इज्जत नाम अपनी प्रतिष्ठा, पुत्र पुत्री कुटुंब हो गया, सब सुंदर। सुंदर माने रूप के ही सुंदर नहीं, सब व्यवहार से सुंदर, मन के सुंदर, तन के सुंदर, बढ़िया। अब सुनो, शत्रु के घेरे में बैठा है ये तो। घर में बैठा ना, घर में अपने पुत्र पुत्री हैं, नाती नातिन हैं, पोती पोता हैं, और भाई बहन हैं, सब माता पिता पत्नी सब बैठे। कहाँ बैठा है? शत्रु के घेरे में बैठा है। शत्रु के घेरे में जब अंदर बैठा हो तब उसे ऐसा लगे हम कुछ हैं। अब मान लो घर में बैठा हो, पत्नी हो, बच्चे हों, बच्चों के बच्चे हों, बच्चों की पत्नी हो, ऐसे सब बैठे हैं ना। अब ये घर के मुखिया तो अब बैठे हैं शत्रुओं के घेरे में, मुखिया जी।
अब वे हम कुछ हैं, है ना, अंदर ही अंदर ऐसा, भले किसी से कुछ कहे नहीं पर मालूम है इसको कि मैं जरा इशारा करूँगा तो कोई ना कोई तुरंत दौड़ करके वो मेरे मंशा का, आज्ञा का पालन हो जाएगा, ऐसे अंदर लगे बैठा है। प्रतिष्ठा भी है, समाज में भी है, घर में भी है, सब जगह है। शत्रु के घेरे में जब अंदर बैठा हो तब उसे ऐसा लगे हम कुछ हैं। अरे शत्रुओं के घर में बैठा है भाई, ये सब तो शत्रु हैं। बोलो लगते नहीं है, लगते नहीं है, शत्रु हैं। पूर्व में एक गाथा आई थी कि विधर्मी पिता हो तो वो कितना भी स्नेह करता हो तुझे उससे क्या काम है। आई थी गाथा, क्या काम है उसका। शत्रुओं के घेरे में बैठा है, ये सब तो शत्रु हैं। अरे सुनो भैया, इनके प्रति प्रेम करने से आत्मा का घात होता है। ये कैसे हो जाता है? उनके प्रति प्रेम, अनुराग, द्वेष, द्वेष भी है, क्योंकि यदि बच्चों के, परिवार के प्रति राग है तो अंदर चोर ना घुस जाए, बम ना फूट जाए, इसका द्वेष चल रहा है कि नहीं? मतलब उनकी अनुकूलता में जो बाधा होए वे उन सबसे द्वेष है, तो राग द्वेष साथ ही चल रहा है। तो ये जो राग द्वेष की वृत्ति चल रही है, तो रागादि भावों की उत्पत्ति का नाम क्या है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा हिंसा। किसकी हिंसा? इसकी हिंसा, इस चैतन्य परमात्मा के आनंद की हिंसा, शांति की हिंसा, पवित्रता की हिंसा। तो घात हो रहा है कि नहीं हो रहा? जिस वीतराग मार्ग में अरिहंत आदि के प्रति के प्रेम को भी राग कह करके उसको ये कहा कि ये राग भी दोषों की परंपरा का मूल है, वहाँ स्त्री पुत्र के प्रति के राग को तो क्या कहेंगे, आप और हम स्वयं समझ सकते हैं। यहाँ तक अपनी चर्चा आई है। ईर्ष्या की बात थी ना, वो ऐसी है। देखो यहाँ अपन पढ़ लेते हैं, ईर्ष्या और तृष्णा, दो में फर्क देखना। ईर्ष्या, किसी ने कहा ना, गुरुदेव ने यहाँ खाद पाड़े, खाद पाड़े, खाद पाड़े माने अपने पास मान लो पूंजी है 1 करोड़। अब मैं लाख 2 लाख कहूँगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अपने पास पूंजी है 1 करोड़ और बाजू में जिसकी दुकान और मकान है उसकी पूंजी है 5 करोड़, है ना। तो अपनी 1 करोड़ की पूंजी और उसकी 5 करोड़ की पूंजी, तो उसकी 5 करोड़ की पूंजी देखकर उसके प्रति द्वेष होता है, ये ईर्ष्या है। और अपनी 1 करोड़ की पूंजी और उसकी 5 करोड़ की पूंजी, तो अपनी 1 करोड़ की पूंजी देखकर जो दीनता होती है वो तृष्णा है। दोनों में फर्क आ गया समझ। अपने को अपनी कम पूंजी और बाजू वाले की ज्यादा, ये तो है ही, व्यवस्था ऐसी ही है। उसका पुण्य का उदय उस प्रकार, अपना पुण्य का उदय उस प्रकार। अब अपनी कम है और उसकी ज्यादा, तो उसकी ज्यादा पर जो तेरी निगाह हो करके उससे द्वेष चल रहा है, ये ईर्ष्या है। और अपनी कम पूंजी में अपने को दीन अनुभव करता है, और दीन अनुभव करके अंदर में ऐसा लगता है कि मुझे भी चाहिए, ये तृष्णा है। ये दोनों का फर्क था। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय में।